आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है। वर्तमान में तो काफ़ी मांगे हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्वलंत जो मांग है ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र, केवल ट्रांसफ़र। चूँकि शिक्षा विभाग के अंदर 48,000 की जो वैकेंसी नहीं है वो पाइपलाइन में है। पीटीआईओं की भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उन पीटीआईओं की पदस्थापन बाकी है। यदि उनको पीटीआई माने कि जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनकी 3rd ग्रेड में जो रिक्रूटमेंट होती है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इस वजह से इनका उदासीन कह रहे हैं, सरकार का इनके प्रति बहुत उदासीन रवैया है। पीटीआई भी उसमें हैं। लगभग राजस्थान में लाखों की संख्या में ग्रेड 3 के टीचर कार्यरत हैं, उसमें पीटीआई भी हैं। हमारी एक ही मांग है कि ट्रांसफ़र किया जाए। चूँकि पिछले साल मैंने प्रोटेस्ट किया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, मैंने अनशन किया था, मुझे 9 महीने तक सस्पेंड करके बीकानेर रखा गया। उसके बाद मैंने फिर प्रोटेस्ट किया, अगस्त क्रांति की थी। उस अगस्त क्रांति के बाद में उन्होंने आवेदन ज़रूर लिए थे, लेकिन आवेदन लेने के बाद में कोई काम नहीं हो पाया। नई शिक्षा मंत्री बने गोविंद सिंह डोटासरा जी की जगह उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में कर देंगे। 1 साल पूरा हो गया, लगातार हमारी मुलाकातें हो रही हैं। अभी मैंने 11 दिसंबर को हमने राजधानी जयपुर के अंदर किसान मोर्चा की तर्ज पर संयुक्त शिक्षक मोर्चा गठन किया, जिसमें हमारे 16 से ज़्यादा शिक्षक संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त है। उसके बाद में मैंने राजस्थान के 27 ज़िलों के अंदर एक आमंत्रण यात्रा, मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये कार्ड है। हमने ये कार्ड राजस्थान के लगभग 27 ज़िलों में 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा करके मैंने ये कार्ड शिक्षकों को दे के आया। आमंत्रण यात्रा में मैंने बुलाया। और हमारी चूँकि 25 तारीख को प्रोटेस्ट था, लेकिन 25 तारीख को हमें परमिशन नहीं दी गई और हमें 27 तारीख की परमिशन दी गई। उसके बाद में हमने 27 तारीख से राजस्थान के जो जिस प्रकार से यहाँ जंतर मंतर है, वहीं पर जैसे वहाँ पर एक जगह निर्धारित था, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस आई, 4 बजे हमारा खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया और हमारे पे लाठियाँ चार्ज की गई। शिक्षिकाओं के ऊपर बहुत दयनीय तरीके से लाठियाँ चार्ज की। उसके बाद के अंदर हमें राजस्थान के जयपुर से कम 100 किलोमीटर दूर ले जाकर रात को छोड़ा गया। उसके दूसरे दिन हमने गांधीवादी तरीके से, चूँकि राजस्थान का शिक्षा मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, गुलाब का फूल लेकर उनके मंत्रियों से मिलने चाह रहे थे। हमारे साथी मंत्रियों के बंगले पे जा चुके थे। मुझे पुलिस ने, पता नहीं पुलिस थी, काईबी थी, कौन थे, उनके व्यक्तिगत गुंडे थे, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे धमकी दी कि तू जाट है। राजस्थान का शिक्षा मंत्री पहले गोविंद सिंह डोटासरा जाट था, तेरे पे उन्होंने दया दे दी, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तेरी नेतागिरी तेरे को छुड़वाते। 3 दिन तक मुझे पता नहीं कहाँ रखा, क्या नहीं रखा। और उसके बाद में मैं जब वापस आया तो मेरे साथ में आतंकवादी की, जैसे मैं जहाँ घर रह रहा हूँ जयपुर में, वहाँ भी पुलिस बैठा दी। वहाँ जब दमनकारी नीतियाँ हो रही तो शिक्षकों ने हमने फैसला लिया कि अब राजधानी दिल्ली चलना पड़ेगा, क्योंकि AICC आला कमान यहीं है। चूँकि प्रभारी जयपुर गया था, प्रभारी ने कहा कि ट्रांसफ़र किए जाएँ। ट्रांसफ़र किए जाने के बाद में मुख्यमंत्री ने घोषणा की ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन कल रात को ट्रांसफ़र पर बैन लगा दिया गया। ये दोहरा एक तरह से चाल खेली गई, क्योंकि हमारे टीचर्स की अब छुट्टियां थी वहाँ पे कि टीचर चले जाएंगे, हर पाल वो गिरफ्तार कर लेंगे जी। तो उसके बाद निर्णय लिया कि हम दिल्ली आएँ, तो हम आला कमान से मिलेंगे। हम यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली डटे हुए हैं। हमारी वर्तमान में संख्या यहाँ पर लगभग 200-250 संख्या है, अलग अलग जगह रुके हुए हैं। हमने आज कॉल करेंगे हम, और यहीं जंतर मंतर पे हमारा 1 या 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहेगा। यहाँ से हम AICC का घेराव करने के लिए निकलेंगे जब तक तबादला नहीं करेगी गवर्नमेंट। चूँकि अब जो कल रात का जो लेटर आया, तबादले क्यों नहीं हो पाते आप लोगों के? सर, आपकी सरकार तो वहाँ कांग्रेस की होगी, कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ कांग्रेस की सरकार कहने को कांग्रेस की सरकार है, आला कमान से सरकार चलती है, जहाँ से यहाँ से निर्देश मिलते हैं, वैसे काम होता है। राहुल गांधी जो है, क्या नाम, भारत जोड़ो यात्रा, मैंने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर व्यक्तिगत ज्ञापन दिया, और भी टीचर्स ने दिया, और उन्होंने कहा। उसके बाद में यहाँ के जो प्रभारी गए, उनके प्रभारी के सामने उनकी राज्य स्तरीय सम्मेलन, तो उसके अंदर भी बात उठवाई। उन्होंने कहा कि करेंगे ट्रांसफ़र। अच्छा आश्वासन किया। हाँ, उन्होंने प्रभारी जी ने कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा शिक्षा मंत्री से कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया चालू करो, एक तरफ ये कह रहे हैं, इतना कहते हैं हमारे शिक्षक खुशी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल रात को, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, जब मुझे अरेस्ट कर रखा था अवसर, उसके बाद के अंदर माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो उनके प्रति। लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल के शिक्षक जो जुटे हुए थे राजधानी जयपुर के अंदर, अपने अपने घर से ले गए, और उन्होंने कल शाम को एक लेटर जारी कर दिया कि 15 जनवरी के बाद में ट्रांसफ़र पर संपूर्ण बैन रहेगा। तो हमारा शिक्षक वर्ग पूरा आक्रोशित है, उनका परिवार आक्रोशित है, जो दशकों से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। TSP क्षेत्र के अंदर
कम से कम 25 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुई है। पीटीआई की नई वैकेंसी आ जाएगी, नई वैकेंसी पद स्थापन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। रीट की भर्ती जो फरवरी में हो रही है, यदि ट्रांसफ़र होंगे नहीं फिर तो इन्होंने एक तरफ से तो हमें कह रहे हैं ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी तरफ से एक रात को उन्होंने ट्रांसफ़र बैन लगा दिया 15 तारीख से। अब हमारे पास में करो या मरो की स्थिति है। हम राजधानी दिल्ली आ चुके हैं और यहीं से जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे पे उन्होंने मुकदमा लगा दिया, विभागीय कार्रवाई चालू कर दी। मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। ये लड़ाई अब आलाकमान से है, क्योंकि आलाकमान रंधावा जी ने हमें वहाँ आश्वासन दिया था, हमने प्रोटेस्ट समाप्त किया था वहाँ दिल्ली। हमारे आंदोलन का तबादला आक्रोश रैली थी, हमने वो स्थगित की थी। अब राजधानी दिल्ली, जयपुर से दिल्ली हमारे शिक्षक जुटने लग गए हैं। ट्रांसफर केवल तृतीय श्रेणी का ही नहीं हो रहा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो शिक्षक आ रहे हैं उनका भी नहीं हो रहा? नहीं, उनके ट्रांसफर लगातार हो रहे हैं। पिछले साल शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, जो वर्तमान में पीसीसी चीफ भी हैं, उन्होंने सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर केवल अपनी विधानसभा विशेष के कर दिए थे। उसके बाद में मैंने अनशन किया था शहीद स्मारक पर जयपुर में, मुझे सस्पेंड कर दिया, 9 महीने तो बीकानेर लगा दिया, मेरे पे केस लगा दिए। हमने लड़ाई जारी रखी और उन्होंने सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर तो किए सारे के सारे। उसके बाद में अब मामला थर्ड ग्रेड पे अटका हुआ है। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में ऐसे इश्यू हैं, मास्टरों को जो मूल काम है, मास्टरों का काम से हटा दिया गया है। उनको दूध पिलाना, रोटी बनाना, बीएलओ काम इनमें लगा दिया गया। हालत बहुत ख़राब है, शिक्षा विभाग का पूरा मॉडल ख़राब है। मैं राजधानी जयपुर की सबसे बेहतरीन स्कूल जंतर मंतर पे मौजूद हैं। इस जो जनता वो क्या नाम इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, मोदी जी का कहना है तो ये शिक्षा को निजीकरण मतलब करने जा रहे हैं, वो होते जा रहा धीरे धीरे और सारी व्यवस्था करते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको उम्मीद है मोदी सरकार से कि आपकी मांगों को मान ली जाएगी? हम मोदी सरकार से मिलने ही नहीं आए, हम कांग्रेस के आला कमान से मिल रहे हैं। आला कमान जो एआईसीसी में बैठते हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे जी, उनसे मिलने आए हम। चूँकि रंधावा जी दिल्ली जयपुर गए थे, उन्होंने हमें विश्वास दिया था, उन्होंने कहा था, कहने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था। लेकिन अब जो एजुकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब प्रदेश हमारा प्रदेश का है, हाँ प्रदेश के लेवल का। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अभी विपक्ष में है, लेकिन वो भी अपनी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। जब मुझे पुलिस ने उठाया था 27 तारीख को रात को, मैं उन्हीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता से वार्तालाप कर रहा था। उन्हें कह रहा था कि हमें पानी तो पिला दीजिए। हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस प्रकार से हमारे जयपुर में शहीद स्मारक है, चारों तरफ से सलाखें लगी हुई, एक ही गेट है। वहाँ पुलिस ने हजारों की संख्या में पुलिस आके हमें वहाँ रोक दिया। 4 बजे से हमारा खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया। महिलाएं चाहे हो पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको चाहे टॉयलेट जाना हो, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई समस्या कोई भी प्रकार का था, उस पवित्र जगह पर शिक्षक साथियों के द्वारा मतलब टॉयलेट भी नहीं किया गया। पानी तो दूर की बात है। जब बीजेपी के प्रवक्ता का मेरे पास फ़ोन आया, तब मैं उनसे चिल्ला के कह रहा था कि हे बीजेपी वालों, तुम सत्ता में आने की जो सोच रहे हो, हमें पानी तो पिला दीजिए। लेकिन उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया। तो विपक्ष भी वहाँ पर अपना काम नहीं कर रहा। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो चाणक्य के जैसे धनानंद को, जैसे उस वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को नया भारत का सम्राट बनाया था, हम इस ओर भी बढ़ेंगे। अभी अगले माह हमारी संगठन का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस दिन हम जयपुर में इससे कोई अगली जो है क्या नाम रणनीति, जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन जी हाँ, आज शाम को हम कॉल कर देंगे कि कितने तारीख को हमारा धरना है। इसके बाद में हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया चालू नहीं कर दी जाएंगे। जैसा मैं बता रहा था, अगले माह हमारी स्थापना दिवस होने के बाद में राजस्थान के अंदर हम 400 से ज़्यादा ब्लॉक हैं, उस ब्लॉकों के अंदर शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा के बाद में हम 5 अगस्त, चूँकि उस दिन भारत में जम्मू कश्मीर वास्तविक अर्थों में विलय हुआ था, देश की एक तरह से आज़ादी का एक अखंड भारत बना था, उसी दिन हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बहुत बड़ा जनसैलाब शिक्षकों से जुड़े हुए समुदायों का, संविदा कर्मियों को लाएंगे। और उस दिन हम घोषणा करेंगे कि 2023 में राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।